सोनू मदनानी मीडिया प्रभारी भाजपा शिवाजी मंडल। जय झूलेलाल सेवा संगठन मोना भाई, भाजपा नेता हेमंत भोजवानी, भाजपा नेता प्रमोद गिरी, बाबा गारमेंट्स, अम्मा कलेक्शन, बाबा फैमिली प्लाजा, डीआर कैटल्स, होटल मंगलम, होटल देवम, काका कलेक्शन, काजल ऑप्टिकल्स, सदगुरु हैंडलूम, कृष्णा पैकेजिंग, ब्रिजवासी स्वीट्स, पुष्पक स्वीट्स, हिंद हार्डवेयर, राधिका फुटवियर। मंत्री से कि शहर में नई लोहा मंडी बनाने की मांग। कंपनियों का ऑनलाइन ऑर्डर बुक करने से भूखमरी की कगार पर लोहा व्यापारी। सरकार लोहा व्यापारी को दे पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और शस्त्र लाइसेंस। आगरा लोहा व्यापारी एसोसिएशन की ओर से दालवाटी और साधारण सभा की बैठक का आयोजन शनिवार को दयालबाग स्थित द ग्रांड सेलिब्रेशन रिसोर्ट में किया गया। अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने कहा कि साधारण सभा की बैठक में जिले भर के व्यापारियों ने लोहे के व्यापार में आ रही मंदी, जीएसटी में एसआईबी की टीम का व्यापारियों के प्रतिष्ठान पर पहुंचने तथा ऑनलाइन ट्रेडिंग से प्रभावित होते व्यापार पर मंथन किया। लोहा व्यापार पिछले 6 माह से अस्तित्व की लड़ाई लग रहा है। बड़ी कंपनियों के सीधे ऑनलाइन ऑर्डर बुक करने से लोहा व्यापार से जुड़े मजदूरों और व्यापारी पर भूखमरी का संकट गहराता जा रहा है। कंपनियों को व्यापार और व्यापारी के हित में ऑनलाइन व्यापार को बंद करना होगा। महासचिव दिनेश अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी से व्यापारियों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाया जाए। सरकार का कहना था कि 1 लाख करोड़ का कर संग्रह हो जाएगा तो जीएसटी में व्यापारियों को राहत देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आए दिन छोटा व्यापारी विभागीय समस्या से ही जूझता रहता है। लोहा मंडी अत्यधिक भीड़भाड़ वाले इलाके में होने की वजह से बड़ा व्यापारी बाजार में नहीं आता है। शासन व प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से व्यापारियों के लिए आगरा में नई लोहा मंडी की स्थापना की मांग करते हैं, जहां पर भारी वाहनों के आवागमन में कोई असुविधा न आए। कोषाध्यक्ष राकेश कुमार गोयल ने कहा कि लोहा व्यापार भारी रुपयों का व्यापार है, इसमें व्यापारी को कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है। अतः व्यापारी को सुरक्षा की दृष्टि से शस्त्र लाइसेंस दिए जाए। करदाता व्यापारी को आजीवन पेंशन की व्यवस्था सरकार करे। व्यापारी के स्वास्थ्य के लिए उद्यमी स्वास्थ्य बीमा दें। इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र मंगल, अंजुल जैन, संजय गोयल, आशीष अग्रवाल, मोहित गोयल, सिद्धार्थ जैन, गिरीश मंगल, विपुल जैन, मनोज जैन, पदम अग्रवाल, पवन गोयल, रामसेवक गोस्वामी, उमेश अग्रवाल, नवीन अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, शिवम अग्रवाल, गिरीश गर्ग आदि मौजूद रहे। जी भैया बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार गोयल, आगरा लोहा व्यापारी एसोसिएशन कोषाध्यक्ष। ये जो आज आम सभा हुई है, किस तरीके की चर्चा हुई है, क्या बातें उठी और व्यापार के दौरान आप लोग किस तरह की परेशानियां फेस करते हैं? हमें व्यापारियों की जन समस्याओं को, जीएसटी के जो भी त्रुटिपूर्ण समस्या आती है उसमें हम जीएसटी अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन भी देते हैं, और कोई भी समस्या आती है आधी रात पर हमारे एसोसिएशन पदाधिकारी तुरंत एक्शन लेते हैं और जीएसटी वालों पर हम त्रुटिपूर्ण से उनका सम्मान करते हैं और हमारी सुनते भी हैं जीएसटी अधिकारी और बाकी अध्यक्ष जी हमारे। लोहा व्यापारी एसोसिएशन, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारी आगरा लोहा व्यापारी एसोसिएशन साल में 2 बड़े कार्यक्रम करती है। उसी के तहत आज दालबाटी का आयोजन रखा गया है। इस आयोजन के अंदर हमने आगरा और आगरा के आसपास से सभी आए हुए हमारे सभी व्यापारी बंधुओं का दालबाटी के लिए उनको आमंत्रित किया है। आज हमारी आम सभा की बैठक हुई है, जिसके अंदर हमने पूरी साल का ब्यौरा रखा है कि व्यापारियों की क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को हमने मंच के माध्यम से किस प्रकार उठाया है। हमारी एसोसिएशन द्वारा क्या क्या सामाजिक क्षेत्र में कार्य किए जाते हैं उसके लिए हमने आम सभा में सब बताया है, और भविष्य में हमारी क्या क्या योजना है जो आगरा व्यापारी एसोसिएशन अपने व्यापारियों को लौटाएगी, उस पर विचार विमर्श हुआ है। बैठक के माध्यम से मुकेश कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष आगरा लोहा व्यापारी एसोसिएशन। आज जो हमारा दालबाटी का कार्यक्रम है, ये दालबाटी का कार्यक्रम नहीं, हमारा जिला सम्मेलन है। एक तरह से पूरे ज़िले से हमारे व्यापारी आते हैं और ज़िले से व्यापारी जो आते हैं उसमें बैठकर विचारों का मंथन होता है। व्यापारियों को क्या समस्याएं आ रही हैं, उनके क्या निदान हैं। जैसे आज एक बहुत बड़ी समस्या व्यापारियों सामने आई, पूरा व्यापारी समाज बिखरा हुआ है। आज हमारी विशेष रूप से ये मांग रही कि व्यापारियों के लिए सरकार एक नई लोहा मंडी बनाकर दिए, जिसके लिए पिछले हम 15 साल से प्रयास कर रहे हैं। आज तक हमारी उस समस्या का निदान नहीं हुआ, जबकि हम कई बार उसके लिए कमिश्नर महोदय को पत्र भी दे चुके हैं। दूसरी समस्या का ये विचार मंथन हुआ
कि जो व्यापारी जिंदगी भर सरकार को जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में और विभिन्न करों के रूप में सरकार को हजारों करोड़ रुपया देता है, जब वह व्यापारी किसी कार्य के योग्य नहीं रहता, उस वक्त उसके परिवार के लालन पालन के लिए कोई पेंशन की स्कीम नहीं है। आज सरकार एक बार विधायक बन जाए और विधायक बनने के बाद ज़िंदगी भर उसको पेंशन मिलती है, और जो व्यापारी ज़िंदगी भर टैक्स देता है उसके लिए कोई पेंशन नहीं। सारी सरकार एक सी हैं, कोई भी सरकार व्यापारी का हित नहीं चाहती। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि व्यापारियों के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य कराए जाएं।